हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपना यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जो चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है पढ़ना कि वृत्त क्या होता है, उसके बाद उसका केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होता है, फिर व्यास किसे कहते हैं, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त क्या है, फिर अर्धवृत्त का हम लोग को परिधि पढ़ना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, वलय का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक चीज़ और पढ़ना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आज हम लोग इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त कोई भी गोल चीज़ जो होता है उसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। गोल आकृति वाला चीज़ को क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। जैसे पहिया हो गया, पैसा हो गया, ये सब क्या होता है, सिक्का जो होता है, ये वृत्त है। तो वृत्त का परिभाषा क्या होगा, कोई एक बिंदु ले लेंगे, उससे निश्चित दूरी पर बनाए गए बिंदु, उसके निश्चित दूरी पर, मतलब अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो हर तरफ चारों तरफ कितना लेंगे, 2-2 सेंटीमीटर का बहुत सारा बिंदु लेंगे। ऐसे ऐसे करके इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या लेंगे, बहुत सारा बिंदु लेंगे। उसके बाद इन सभी बिंदुओं के समूह को क्या कर लेंगे, मिला देंगे। ये मिलाने से जो आकृति बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। तो इन सभी को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक ये गोल आकृति बन जाएगा। उसी गोल आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि वृत्त किसको कहते हैं। वृत्त किसको कहेंगे, किसी भी गोल आकृति को सिंपल में बोले तो क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। उसके बाद है केंद्र। केंद्र किसको कहेंगे, जो हम लोग निश्चित बिंदु लिए थे यहाँ पे बीच में, है ना, ये निश्चित बिंदु जो लिए हैं, इसी निश्चित बिंदु को क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। जो वृत्त के एकदम बीचों बीच में होता है उसको क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। अब केंद्र के बाद है त्रिज्या। त्रिज्या क्या बोलेंगे, जैसे बीच में क्या ले लिए, सेंटर ले लिया है, उससे वृत्त के किसी बिंदु पर अगर हम लोग लाइन खींचेंगे, उस लाइन को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। क्या देख लीजिए, ये क्या है, केंद्र है। केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर जो एक रेखा खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ये क्या हो गया, त्रिज्या। अब यहाँ से हम लोग यहाँ भी खींच सकते हैं, ये भी क्या होगा, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, ये भी क्या होगा, त्रिज्या। ये सब क्या होगा, त्रिज्या। त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से। इसका रेडियस होता है, इसको डिनोट भी करेंगे, किसी करेंगे, आर से। सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सब एक दूसरे के बराबर होगा। तो त्रिज्या किसको बोलेंगे, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। अब त्रिज्या के बाद है जीवा। त्रिज्या में क्या हुआ था, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु पर खींचे हैं जो लाइन, वृत्त के किसी बिंदु पर, उसको क्या बोले, त्रिज्या बोले। अब जीवा में भी क्या होता है, यहाँ पे केंद्र से नहीं लेंगे, वृत्त के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, जीवा। वृत्त का एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसको जो ये मिलाएगा लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। उसी तरह कहीं 2 बिंदु ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ये दोनों जो मिलेगा ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ये दोनों भी मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे, जीवा। तो वृत्त के किसी 2 बिंदु पर या वृत्त के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। वृत्त का कोई 2 बिंदु है, यह वृत्त पर एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसको जो रेखा मिलाएगा इसी लाइन को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अब जीवा के बाद है व्यास। जीवा तक क्लियर हो गया है। अब जीवा के बाद है व्यास। व्यास किसको कहेंगे, व्यास भी एक जीवा ही है। एक जीवा हम बनाते हैं, यहाँ पे पूरा गोल नहीं हो पा रहा, तो ये क्या है, सेंटर। जीवा किसको बोलते हैं, वृत्त के कोई 2 बिंदु को मिलाएगा, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्या हुआ, जीवा।
अब बात करना व्यास किसको कहते हैं। देखिए ये जीवा एक जा रहा है जो सेंटर से गुजर रहा है, जो कहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है। तो वैसा जीवा जो केंद्र से गुजरे उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे व्यास। वैसा जीवा जो केंद्र से गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, व्यास। या वैसा जीवा जो वृत्त को दो बराबर भाग में बांट दे। देखिए आधा ऊपर है और आधा नीचा है, तो वृत्त को दो बराबर भाग में बांट दिया है, उसी जीवा को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। या वैसा लाइन जो वृत्त को दो बराबर भाग में काट दे उसको क्या कहेंगे, व्यास। ये वृत्त है, इसको दो बराबर भाग में काट दिया ये लाइन, इसको बोलेंगे व्यास। अब देखिए व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटर से केंद्र से यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या होता है। इधर भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या व्यास है, इसका मतलब क्या होगा, एक व्यास में दो त्रिज्या होगा। कितना त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक व्यास है, इसमें त्रिज्या कितना है, दो। हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, त्रिज्या क्या होगा, आर है, या हम लोग को व्यास का फॉर्मूला लिखना है। एक व्यास में, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर। कितना त्रिज्या होगा, दो त्रिज्या होगा। एक व्यास में दो त्रिज्या होगा। एक फॉर्मूला ये आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला यहीं से बन सकता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2। तो त्रिज्या जो होगा वो व्यास का आधा होगा। तो देख लीजिए पूरा त्रिज्या है, सॉरी पूरा क्या है, व्यास है, उसका आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा। चलिए अब देख लिया हम लोग वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा, व्यास और त्रिज्या में संबंध भी देखिए। अब देखना कि परिधि क्या होता है। यहाँ पे परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि। देखिए परिधि क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो परिधि होता है, चाहे वो वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, किसी भी चीज़ के बाहरी घेरा को परिधि बोलते हैं। अगर ये वृत्त है, इसका बाहरी घेरा यहाँ से यहाँ तक की जो नापेंगे जितना आएगा उसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। किसी भी चीज़ के बाहरी घेरा को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अगर ये वर्ग है, इसका बाहरी घेरा को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, या परिमिति बोलेंगे, या परिमाप, सब किसी को बोलते हैं। अब जो है परिधि का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। वृत्त का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ r क्या है, त्रिज्या। वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr, जहाँ r क्या है, त्रिज्या। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है, आगे है क्षेत्रफल। परिधि तक हम लोग पढ़ लिए हैं, अब है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होगा πr²। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त है, इसके ये जितना एरिया को कवर करेगा, जितना जगह को ये कवर करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। यहाँ तक हो गया क्षेत्रफल का। अब है अर्धवृत्त। नाम से ही वाकिफ है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। ये पूरा वृत्त है, इसको काट देंगे, ये क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। यहाँ पे फिर दिया, बस आधा वृत्त को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अभी क्या बताए, परिधि क्या होता है, किसी भी चीज़ का बाहरी घेरा को बोलते हैं परिधि। इसलिए पूरा वृत्त था, इसका बाहरी घेरा को क्या बोलते हैं, परिधि। इसी तरह ये क्या, अर्धवृत्त, इसका परिधि कितना होगा, इसका पूरा बाहरी घेरा निकालना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि इसे थोड़ा पीछे से मिटा देते हैं। देखिए ये पूरा वृत्त है,
इसका परिधि है 2πr। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये पूरा का कितना 2πr, आधा का होगा πr, एक आप हो जाएगा, आधा का क्या होगा πr। लेकिन यहाँ देखिए अर्धवृत्त में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ πr। अब इसको भी तो जोड़ना है, ये क्या है, इसका बाहरी घेरा में ये भी आता है, यहाँ से यहाँ तक का हो गया πr। और ये क्या है, यहाँ देखिए इधर भी एक त्रिज्या, इधर भी एक त्रिज्या, इसका मतलब इसमें और 2 त्रिज्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, r कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2, इसको याद रखना है। अब अर्धवृत्त का परिधि से इसके बाद क्या देखना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्या होगा, इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ पाई r स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, अर्धवृत्त का परिधि भी हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हो गया। अब समझना वलय, वलय क्या होता है, वलय क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद वलय का क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, ये एक वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र है, यही केंद्र मानते हैं, इसके बाहर भी एक वृत्त बनाते हैं। ऐसा वृत्त को बोलते हैं सौकेंद्रीय वृत्त, सौकेंद्रीय वृत्त। अब देखिए इसका त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक r मान लेते हैं, और ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या को बड़ी r मान लेते हैं। इस दोनों वृत्त के बीच में जो ये रास्ता बना है, ये जो है ये जगह बना है, ये वृत्त है और ये वृत्त है, दोनों के बीच में जो ये जगह बना है, इसी को बोलते हैं वलय। इसी जगह को क्या बोलते हैं, वलय। अब इसी वलय का हम लोग को क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो किसी भी चीज़ का अगर ऐसा है ये और ये है, बीच वाला का क्षेत्रफल निकालना, क्या करेंगे, बाहर का क्षेत्रफल और माइनस क्या कर देंगे, अंदर का क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा, ये बीच का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो क्या कहलाएगा, वलय का क्षेत्रफल। इसको हम देख लेते हैं। बाहरी वृत्त का क्या होगा, पाई, और यहाँ पे क्या है, बाहरी वृत्त का त्रिज्या कैपिटल R, और भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, भीतरी वृत्त का त्रिज्या है स्मॉल r, पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा, r स्क्वायर माइनस ये स्मॉल r स्क्वायर। ये वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसको हम लोग निकाल देते हैं, इसको वलय का क्षेत्रफल, इसको याद रखना हो गया वलय का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले समझना होगा कि त्रिज्यखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड क्या हो, कोई वृत्त है, वृत्त में अगर त्रिज्या के कारण कोई खंड बनेगा, कोई टुकड़ा बनेगा, इसी को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। ये देखो ये वृत्त है, यहाँ से एक त्रिज्या लेंगे और यहाँ से एक दूसरा त्रिज्या लेंगे। अगर इसको हम लोग को काट के निकालना है, इसका नाम दे देते हैं, तब जो ये खंड बनेगा, ये टुकड़ा, इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, उस कोण को मान लेते हैं थीटा, इस कोण को कितना मानेंगे, थीटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री।
इसको 360 से इसलिए भागा दिए क्योंकि पूरे वृत्त का कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता और त्रिज्यखंड कहाँ तक है, ये थीटा एंगल तक है, इसलिए यहाँ पे क्या दिए थीटा दिए। खत्म गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लास्ट वजह है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब समझना कि चतुर्थांश किसको कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें से किसी एक भाग को, मतलब वृत्त को 4 भाग में बांटे, 4 भाग का एक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। 4 भाग का एक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। जैसे ये भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। बाकी सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चारों में से किसी भी भाग को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये इसका क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका कितना, 1/4 भाग का निकालना है, इसमें किससे गुना कर देंगे, 1/4 से। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पूरा वृत्त हम लोग देखिए। सबसे पहले वृत्त में क्या देखेंगे, वृत्त कहते हैं किसको है, फिर उसका त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक देते थे। फिर व्यास क्या होता है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, d बराबर 2r या r बराबर d/2। फिर परिधि क्या होता है, परिधि क्या होता है, फॉर्मूला इसका 2πr, किसी चीज़ के बाहरी घेरा को परिधि बोलते हैं। फिर क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर आगे थे अर्धवृत्त की परिधि में। अर्धवृत्त में यहाँ से यहाँ तक जो है पाई आर होगा, पूरा होता है 2πr। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पाई आर। और इसमें क्या हो गया, ये भी जुड़ गया, इसमें एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, 2r हो गया। इसको 2r जोड़ दिए तो r कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2। इसके बाद वलय का क्षेत्रफल देखें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखें, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखें, 1/4 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम नए जो क्लास लेकर आएंगे उसका अपडेट आप लोग को मिल जाए।